Hello everyone, welcome to Naz Villa. Today we will discuss the first chapter of our supplementary reading, The Third Level, written by Jack Finney. The theme of the lesson is time travel. बचपन में सबने डोरेमोन तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें एक दरवाज़ा होता है जिसे ओपन करके लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं. इन द सेम वे हमारी स्टोरी का जो कैरेक्टर है, हिज नेम इज चार्ली, वो भी इसी तरह टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाता है. उस थर्ड लेवल से बाहर आने के बाद वो सोचता है आखिर मेरे साथ हुआ क्या, जो हुआ वो रियल था या नहीं था, या सिर्फ एक इमेजिनेशन था. वो उसे वापस ढूंढने भी जाता है, लेकिन वो उस थर्ड लेवल को या उस दरवाजे को वापस ढूंढ नहीं पाता. So let's see how the story goes and let's see if we can find out if the story is an imagination or not, if the third level is an imagination or the reality. The main character of our story is Charlie. He is 31 years old. He is a married man with a normal job and the name of his wife is Louisa. They live in New York. Charlie को स्टैम्प्स कलेक्ट करने की आदत है. That is his temporary refuge from reality. अपनी लाइफ की टेंशन को भूलकर किसी और चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना. His grandfather also had the same habit. अब ये स्टोरी को मैं बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब करने वाली हूँ जैसे इसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. The story is narrated to us from the perspective of Charlie. Charlie हमें बता रहा है that what happened with him. He starts by saying the city of New York, the people of New York, the Hartford railroads. You will ask anybody, they will tell you that the Grand Central Station has only 2 levels. But no, I say that there are 3 levels. In New York, you would see that there are underground stations जहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं. और अब ये सबवेज जो है वो इतने डेवलप हो चुके हैं कि इनमें फ्लोर्स भी होते हैं. नॉर्मली सब कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 फ्लोर्स, लेकिन मैं उस सबवे में गया हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे 2 नहीं 3 फ्लोर्स है. एंड द थर्ड फ्लोर इज द थर्ड लेवल दैट ही इज टॉकिंग अबाउट. वो हमें ये भी बताते हैं दैट आई एम नॉट अ क्रेजी पर्सन, कि मैं पागल नहीं हूँ. आई हैव ऑलरेडी बीन टू अ साइकेट्रिस्ट नेम सैम, जो कि मुझे बिलीव नहीं करता. ही डजंट बिलीव मी. सैम सेज दैट इट इज अ ड्रीम विश फुलफिलमेंट. मीन्स ये सिर्फ एक सपना है, एक विश है, दैट्स इट. That this modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. यानी हमारी लाइफ में हमें इतनी सारी फियर होता है, इतना सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इतना टेंशन होता है ना कि कभी कभी हम इन चीज़ों से एस्केप करने के लिए, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, हेलुसिनेशंस करने लगते हैं, ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं दैट डजंट इवन एग्जिस्ट. चार्ली सेज दैट ये बात सही है, पर हर कोई तो वहाँ थर्ड लेवल पे नहीं पहुँच रहा था. मैं अकेला ही क्यों वहाँ थर्ड लेवल पे गया, मतलब वो ज़रूर एग्जिस्ट करता है. तो सुनो क्या हुआ था. वन नाइट, इट वॉज अ समर नाइट, ही वॉज लेट फ्रॉम वर्क. एक रात जब उन्हें काम पे लेट हो गया था, तब वो बस पकड़ने के बजाय वो एक सबवे स्टेशन पर पहुंच गए ताकि वो अपने घर जल्दी पहुंच सके. टू हिज वाइफ लुइसा. He went to Grand Central Station from Vanderbilt Avenue. वहाँ से वो फर्स्ट लेवल पे गए, इट मीन्स फर्स्ट फ्लोर. सेकेंड लेवल पे गए, सेकेंड फ्लोर पास किया उन्होंने. बाद जैसे ही वो एक डोरवे से गुजरे, from there he got lost. He is just an ordinary guy because he says that he has come to the station 100 times. उसके बाद भी वो हमेशा खो जाते हैं because every time he comes the station becomes bigger and bigger. कभी कोई रास्ता उन्हें रोजवेल्ट होटल पहुंचा देता है, कभी कोई रास्ता उन्हें 46 स्ट्रीट पे पहुंचा देता है. वो कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे हैं. ही कुड ओनली हियर हिज ओन फुटस्टेप. फिर थोड़ी ही दूर उन्हें कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आती है, तो स्टेयर्स से उतर कर वहाँ चले जाते हैं. एंड देन ही रीचेस टू द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ही थॉट दैट ही इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, but थोड़ी देर बाद he realized that the station is very old looking and the ticket booths are also very few. The light is also very dim. The people are also wearing clothes of 1890 with big mustache and beard. The women are also wearing old fashioned clothes. उन्हें कुछ एशियन सी चीज़ें देखी वहाँ पे, जैसे brass pittons, old engine. There was a man with a green eye shade and long sleeves protector. One man
who was wearing a gold watch on his wrist and looking at the watch and frowning. He was wearing hat and a black 4-button suit. And then finally he also saw a newspaper. The name of the newspaper was The World. इस न्यूज़पेपर को बंद हुए बहुत साल बीत चुके थे. And the date on that newspaper was June 11, 1894. ये सब देख के he realized that he has traveled through time and he is in the past. उन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जो उन्हें 1894 में पहुंचाता है. He thought कि I want to buy a ticket for me and Louisa, his wife, and he want to go to Galesburg, Illinois. वहाँ जाके वो समर बिताना चाहता है, समर की इवनिंग्स बिताना चाहता है विद ओल्ड फ्रेम हाउस, ब्यूटीफुल लॉन एंड बंच ऑफ ट्रीज, पीसफुल एटमोसफियर जहाँ पे कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं है. सो ही गोज टू द टिकट बूथ एंड टेक्स आउट द मनी. अभी के पैसे तो वहाँ नहीं चलने वाले थे और क्लर्क तुरंत ही उन पैसों को देख के रियलाइज करता है दैट दिस इज नॉट द मनी, गिव मी द actual money, and he shows the money and of course the money was old style. जैसे ही क्लर्क को चार्ली पर डाउट होता है वैसे ही चार्ली वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है और उसी रास्ते वापस चला जाता है जहाँ से वो आया है. कि वो 1894 है तो क्या हुआ, फिर भी उसे वहाँ जेल तो बिल्कुल नहीं जाना. नेक्स्ट डे ही गोज टू द बैंक एंड टेक्स आउट $300 फ्रॉम द बैंक एंड कन्वर्ट्स द मनी इनटू ओल्ड करेंसी. He goes there and tries to search it, but he could never find the third level. उन्हें कभी भी वो थर्ड लेवल नहीं मिला. उन्होंने ये बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताई, उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को बताई. उन्होंने सब ने कहा कि उन्हें थर्ड लेवल को ढूंढना बंद करना पड़ेगा. बट आफ्टर सम टाइम वो कहते हैं मी एंड माई वाइफ आर बोथ सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल बिकॉज नाउ आई हैव अ प्रूफ दैट दिस थर्ड लेवल एग्जिस्ट. बिकॉज हिज फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, his own psychiatrist, जिसे वो हमेशा थर्ड लेवल के बारे में बताया करते थे और हमेशा गेल्सबर्ग के बारे में बताया करते थे. He says that today Sam is in 1894. Why? Because one day he was looking at the stamp collection, first day covers. So एक दिन वो उन collections में एक लेटर देखते हैं. उस लेटर पे डेट है जुलाई 18, 1894 and this letter was mailed to his grandfather. और वो लेटर लिखा गया था चार्ली को फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम एंड ही सेज इन दिस लेटर, चार्ली तुम सही थे, थर्ड लेवल जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और मैं 2 वीक से यहीं पर हूँ. राइट नाउ आई एम ऑन द स्ट्रीट वेयर समवन इज प्लेइंग अ पियानो, दे आर सिंगिंग सीइंग नेली होम, देयर इज अ सॉन्ग ही इज मेंशन्ड. People have invited me to drink lemonade. He also tells him that Charlie and Louisa keep looking for the third level. कि तुम ढूंढना शुरू कर दो और तुम भी यहाँ आ जाओ. It's worth it, believe me. Lastly, चार्ली को ये भी पता चलता है कि सैम ने थर्ड लेवल पे जाने से पहले ही अपने $800 ओल्ड करेंसी खरीदी थी. अब वो थर्ड लेवल पे है तो वहाँ पे वो साइकेट्रिस्ट तो नहीं बन सकता, पर उतने पैसे काफ़ी हैं उसे फीड और हे और ग्रेन्स का बिजनेस करने के लिए इन द ईयर 1894. तो चार्ली और उनकी वाइफ थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं एंड मीनवाइल उनका जो साइकेट्रिस्ट है सैम, उसने थर्ड लेवल को ढूंढ भी लिया और अब वो वहाँ पे सेटल हो चुका है. एंड देयर ही इज राइटिंग दिस लेटर टू चार्लीज ग्रैंडफादर बिकॉज उसे पता है कि जो ग्रैंडफादर के पास जो लेटर है वो फ्यूचर में चार्ली के पास आएगा और चार्ली ज़रूर उस लेटर को रीड करेगा एंड ही विल सर्च फॉर द थर्ड लेवल. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी? टाइम ट्रैवल होता है या नहीं होता? ऑल दिस थियोरीज दैट हैव बीन डिस्कस्ड, इज इट ट्रू और नॉट? डू यू बिलीव इन इट? डू यू थिंक कि चार्ली की स्टोरी में चार्ली इज जस्ट हेल्यूसिनेटिंग, यानी वो सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है, या ये एक्चुअली रियलिटी है? सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? डू शेयर इट. कमेंट सेक्शन मैंने ऑन रखा है. तुम्हें अगर इसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना है या तुम्हें कोई थॉट देना है दैट डू यू बिलीव इन इट और नॉट, you can surely ask and discuss. So this is left to us on our own imagination. I hope you like this video and the explanation and the story of the lesson. Do not forget to subscribe the channel and share it.
stay updated to all the uploaded videos and all the lessons that we have completed so far. So see you in the next video and the next explanation. As I said, these are the notes or summary of the lesson. You have to copy this down in your notebook. I will check it, and in your examination तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आए तुम ये सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करके आंसर बना सकते हो.